मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। भगवानुवाच कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यत् श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन के भीतर मोह आया है। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने मोह को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मोह है। जब कभी भी किसी के भीतर मोह आकर के व्यापेगा तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे, ये सब इस प्रसंग में बताया गया है। मोह का लक्षण क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे मोह अपने आप को व्यक्त करता है, अपने आप को जस्टिफाई करेगा, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले अर्जुन ने एक तर्क दिया कि मेरे सामने जो लोग खड़े हैं उसमें गुरुदेव द्रोणाचार्य जी, पितामह भीष्म, ऐसे महापुरुष लोग खड़े हैं। महाराज भगवान आप विचार करें, जो पूजा के योग्य हैं, जिनको गुरुजनों को तू कह करके संबोधन करना भी उचित नहीं है, उनको मैं बाणों से कैसे मारूंगा। ईशुभी प्रतियोस्यामि, ये अपने मन को संतोष देने के जैसे है। ऐसे महापुरुषों को मैं बाणों से कैसे मारूंगा। और अगर युद्ध होता ही है, हमने बाण मारा और ये सब मर गए, तो जो वस्तु मिलेगी इनको मार करके वो लगातार हमारे चित्त को याद तो दिलाता रहेगा कि ऐसे महापुरुषों को मैंने मार करके तो इस चीज को हासिल किया है। तो जब हृदय के भीतर एक लगातार जो चित्त वृत्ति में हमारे हृदय के भीतर वो भाव बना रहेगा कि मैंने अमुक गुरुजन को मार के पाया है, ऐसे लोगों को ठग के पाया है, ऐसे महापुरुषों को मैंने कष्ट दे करके इस चीज को पाया है, तो वह जो हमारे चित्त वृत्ति में भूतकाल की स्मृति बनी रहेगी, वो याद बनी रहेगी, वो वर्तमान के सुख को कभी लेने नहीं देगी। लगभग आप अपने मन को समझना, हमारे मन में वर्तमान में जो वस्तु उपलब्ध है उस वस्तु का सुख हमको पूरा नहीं मिलता, क्योंकि उस काल में, भोग के काल में हमारे चित्त के भीतर कोई न कोई भूतकाल की स्मृति आ जाती है। तो भूतकाल की स्मृति वर्तमान के सुख को बाधित कर देती है,
काट देती है। भोजन करने बैठो, सामने बढ़िया बढ़िया भोजन होवे, लेकिन भूतकाल की कोई बात याद आ जावे उस समय मन में, तो आप फिर केवल पेट भर लोगे, खा लोगे, लेकिन उस वस्तु का सुख नहीं मिलेगा। वो हम खाते हैं, लेकिन वहां से मन हट गया तो उसका सुख हमको प्राप्त नहीं होता। आप कोई टीवी देखने बैठ जाओ, बढ़िया सीरियल आ रहा हो, लेकिन चित्त में कोई पुरानी बात याद आ जावे, अमुक व्यक्ति ने मेरा अहित किया था, अमुक व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया था, अब उस चीज को देखने का भी आपको सुख नहीं। तो जो भूतकाल की जो स्मृतियां हैं, वो भूतकाल की स्मृतियां वर्तमान के सुख को हमको भोगने नहीं देती, उसमें बाधा ला करके खड़े कर देती हैं। और अगर इन लोगों को मार करके मैंने राज्य, संपत्ति, धन, वैभव प्राप्त किया, तो जिस समय हमको मिलेगा ये स्मृति में तो रहेंगे ना, मेरी यादाश्त में तो ये आवेंगे, और जब ये मेरी यादाश्त में आवेंगे तो उसका फिर हमको कोई सुख प्राप्त नहीं। इसलिए हमको युद्ध करना ठीक नहीं। तीसरा कारण देता है, हो सकता है, अब इसका नाम है संशय वृत्ति, मन के भीतर संशयात्मक भाव आ गया। हो सकता है मैं उनको जीत लूं, हरा सकता हूं, और ये भी हो सकता है कि वो हमको भी जीत सकती है, मैं पराजित भी हो सकता हूं। नाचा एतद विद्मः, क्या अच्छा है, क्या गरी माने श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठ है, अब हमको नहीं समझ में आ रहा है। युद्ध करना या युद्ध से किनारे हो जाना नहीं समझ में आ रहा। वो हमको भी हरा सकते हैं, मैं उनको भी हरा सकता हूं, लेकिन चाहे जो होवे, अगर वो हमको हरा देते हैं तो पराजित होकर के जीना हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पराजित होने में अपमान है, उसमें हमको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैंने उनको पराजित कर दिया, वो पराजित हो गए, तो उनको पराजित करने के बाद, उनको मारने के बाद भी हमको जीना अच्छा नहीं लगेगा। दोनों स्थिति है। अगर उन्होंने हमको पराजित किया तो भीतर अपमान की वृत्ति आवेगी, भीतर हमारे भीतर कहीं ना कहीं दूसरा भाव पैदा हो जाएगा कि ग्लानि का, हे का। और अगर हमने उनको मार करके राज्य प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो युद्ध के मैदान से पराजित होके बाहर नहीं जाएंगे, तो या तो मरेंगे या जीतेंगे। दो स्थिति है, या तो मरेंगे और या जीतेंगे। तो अगर हमने जीता और उनको मार दिया, तो उनको मार करके तो जीने में हमको कोई रस होगा ही नहीं, उसमें तो कोई सुख मिलेगा नहीं, वहां तो और ज्यादा ग्लानि का भाव होगा। इसलिए हे प्रभु, हमको युद्ध करना ठीक नहीं। ये सब उसके तर्क हैं। और इस श्लोक में अब वो अपना निश्चय कहता है, ऐसा लगता है मेरे भीतर कृपणता का दोष आ गया, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। संधि विच्छेद करेंगे तो कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, कृपणता के माध्यम से, मेरा कृपणता रूपी दोष से मेरा जो वास्तविक स्वभाव है वो अपहृत कर लिया गया, वो ढक गया है। जो मेरी असलियत है, जो मेरा स्वभाव है सालों साल का, एक कृपणता रूपी धुंध आया और हमको दिखाई नहीं पड़ी। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाशित करना है, लेकिन धुंध आ जावे, बादल आ जावे तो दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से मेरा स्वभाव धीरता का है, मेरा स्वभाव जुझारूपने का है। मैं पुरुषार्थी हूं, लेकिन इस काल में कृपणता का दोष मेरे चित्त में आया, और जिसके कारण मेरा जो स्वभाव है वीरता का, योद्धा का, वो सब का सब ढक गया, वो छुप गया है। कौन सा कृपणता का? तो कहते हैं कृपण भावो यस्य सह कार्पण्य। यहां पर है कार्पण्य शब्द है, कार्पण्य। तो कृपण भावो यस्य स कार्पण्य, कृपण का भाव जिसके चित्त में है उसका नाम है कार्पण्य। जैसे स्त्री भाव यस्य स्त्रीत्व, स्त्री का भाव जिसके भीतर है उसको हम कहते हैं स्त्रीत्व, वह है स्त्रीत्व।
उसी प्रकार से का कृपण भाव, जिसके चित्त के भीतर कृपण का भाव है, कृपण। हाँ, प्राचीन काल में पण कहा जाता था स्वर्ण मुद्रा को। कभी प्राचीन वाला कोई इतिहास पढ़ो तो उसको कहते इतने पण हमने जुए में लगाया, इतने पण हमने जुए में रखा, वो पण बदल करके हो गया रुपया, पण बदल करके रुपया हो गया। मुगल काल में उसको हमने कहा असरफी, मोहर, मोहर या असरफी, वो उनकी भाषा में। लेकिन हमारा जो प्राचीन भाषा थी उसमें कहा गया पण यानी रुपया, सिक्का, स्वर्ण मुद्रा। तो उस पण को, स्वर्ण मुद्रा को कृपण, उसको खींचने लगे। क्री माने खींचना, उसको हम खींचने लगे। पण को हमने कर्षित करना शुरू किया। कैसे? चारों तरफ से हमको स्वर्ण मुद्रा मिले लेकिन हम उसको कभी खर्चा ना करें। तो धन के स्वभाव को जो इनकार कर देवे उसका नाम होता है कृपण। देखो ये सरल भाषा है, धन के स्वभाव को जो स्वीकार ना करे, धन के स्वभाव के विपरीत से चले, उसका नाम है कृपण। नहीं स्पष्ट हो रहा? धन का स्वभाव है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तभी तो आप कहोगे ना लक्ष्मी का नाम है चंचल, एक जगह पर कभी लक्ष्मी ही टिकती नहीं। हाँ, हम कहते हैं आज उस जेब में था, कल उस जेब में है, परसों उस जेब में है। तो धन का स्वभाव है गतिमान होना, चलायमान होना। इसलिए हमारे यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है उसमें दो तरह का माना जाता है, चल संपत्ति और अचल। हाँ, ये शब्द बहुत प्रसिद्ध। धन का स्वभाव है चलायमान होना। धन का स्वभाव एक जगह पर टिकना नहीं है, कभी किसी के पास नहीं टिका है। लेकिन हमने अपनी नासमझी के कारण, किसी अज्ञानता के कारण उसके स्वभाव को पलटना चाह रहा हूं। जैसे नदी के स्वभाव को पलट करके विपरीत दिशा में ले जाना चाहो आप, तो वैसे ही धन के स्वभाव के विपरीत चल रहा। उसका स्वभाव है गतिमान होना और हम उसको चाहते हैं कि मेरे पास से ये धन कभी जाए ना। तो इसका नाम हो गया कृपण। कर्षित करने के अर्थ में, पण माने मुद्रा, जो उसको फिर इसी को अब सरल भाषा में कह लो चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, उसी का नाम हो गया कृपण। हाँ, तो किसी भी वस्तु के स्वभाव को स्वीकार ना करना, इसी का नाम है कृपण। अब विचार करना इस परिभाषा की कसौटी पर। हाँ, शरीर का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है पैदा हुआ, बढ़ा, धीरे धीरे क्षरण को प्राप्त होगा, वृद्धावस्था आवेगी। लेकिन वृद्धावस्था स्वीकार कौन करते हैं? दांत का डॉक्टर है, आंख का डॉक्टर है, बाल का डॉक्टर है ना। हम स्वीकार कहां कर रहे हैं उसको? स्वीकार कहां कर रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जावे, चाहे कुछ भी हो जावे, लेकिन हम शरीर के स्वभाव के साथ राजी नहीं हो रहे। लेकिन स्वभाव को स्वीकार ना करे, उसका नाम हो गया कृपण। हम पकड़ के रखना चाह रहे। एक एक चीज को आप समझ सकते हो पूरी सृष्टि में। दूसरा, कृपण का एक अर्थ है जो कमाना जाने, खर्चना ना जाने, उसका नाम। ठीक है ना? ठीक, हाँ ये सही है ना सरल भाषा में। कमाना जाने और खर्चना न जाने, दूसरी भाषा में कृपण। देखो कई अर्थों में कृपण शब्द पर करीब 19 इसकी व्याख्याएं हैं। कृपण शब्द की लगभग 19 व्याख्याएं हैं और 8-9 तो मेरी डायरी में नोट होंगे। तो अब वो पूरा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरा बताएंगे तो पूरी क्लास उसी में चला जाएगा। लेकिन दूसरा जो इसका अर्थ होगा, जो अच्छा लगता है, इस प्रसंग में धन की चर्चा तो है नहीं। स्वाभाविक रूप से समझो, जब अर्जुन कह रहा है कि मेरा स्वभाव कृपणता से आक्रांत हो गया, तो यहां तो कोई धन की बात तो है नहीं। यहां पर जो सिद्धांत लागू होता है
कि कोई भी व्यक्ति जब किसी श्रेष्ठ को छोड़ करके और किसी गौड़ चीज को पकड़ लेवे, नंबर 2 की चीज को पकड़ के अच्छी चीज को छोड़ देवे, तो हम उसको कहते हैं कृपण। हमारे सामने चॉइस है, एक छूट है कि मेरे सामने 2 चीज है, तो दोनों में से जो श्रेष्ठ है उसको हम पकड़ें, उसको अंगीकार करें, उसके रास्ते पर चलें। लेकिन किसी नासमझी के कारण अगर हमने श्रेष्ठ को छोड़ा और छोटी वाली चीज को पकड़ के बैठ गए, इसका नाम होगा कृपण। जैसे अब इसको दृष्टांत में दिया कि शरीर का मेरा स्वास्थ्य है श्रेष्ठ, हम स्वस्थ रहेंगे फिर से धन कमा लेंगे। धन हाथ की मैल है, रुपया हाथ का मैल है, आता और जाता। हाँ, शरीर माध्यम खल धर्म, शरीर का स्वास्थ्य हमारा ठीक है नंबर 1 पर, रुपया नंबर 2 पर, धन नंबर 2 पर। और कोई व्यक्ति बीमार हो गया और बीमार होने पर ठीक से इलाज न करावे, क्यों? क्योंकि पैसा उसमें ज्यादा अपने धन को पकड़ के और स्वास्थ्य की कर दिया उपेक्षा। क्या स्थिति हो गई? अब आप बने कौन? कृपण। क्योंकि श्रेष्ठ को छोड़ा और निकृष्ट को आपने पकड़ लिया। बिल्कुल इसी सिद्धांत को, सिद्धांत हमारा है श्रेष्ठ को छोड़ के निकृष्ट को जो पकड़ लेवी, उसी का नाम हुआ कृपण। अब 2 रास्ते हैं, एक श्रेय का और प्रेय का, एक कल्याण करने वाला और एक तुरंत सुख देने वाला। एक रास्ता है तुरंत सुख देने वाला प्रेय का, एक रास्ता है जो हमारा हित करेगा, कल्याण करेगा। कोई ना समझ व्यक्ति जो परम कल्याणकारी रास्ता है उसको छोड़ के और तुरंत के सुख वाला रास्ता पकड़ लेवे, तो उसको हम कहेंगे कृपण। एक बच्चा, अब दृष्टांत में सुनो, एक बच्चा दिन भर खेले, टीवी देखे और पढ़े ना, क्या हो गया वो? कृपण। क्योंकि जो उसका फ्यूचर बनाने वाला है उसको तो दिया छोड़, और दिन भर टीवी देखता है और गेम खेलता है। ओ हो गए। कम से कम लखनऊ में 5,000 बच्चे, लखनऊ में 5,000 बच्चे और इलाहाबाद में लगभग 50,000 बच्चे, सबसे ज्यादा इलाहाबाद में भरे पड़े हैं। काय के लिए? IAS के लिए। अब वो मोबाइल नहीं चलावेंगे, व्हाट्सएप नहीं चलावेंगे, दिन भर किताब पर लिए जूझ रहे हैं, किताब पर पढ़ते जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैंने बातचीत नहीं करना, मिलना नहीं किसी से। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में कोई बड़ी चीज है, बड़ी चीज है वो चाह रहे। तो श्रेष्ठ को छोड़ करके निकृष्ट को पकड़ ले, वह उसी का नाम होगा। ठीक है ना? एक तरफ सत्संग है, सवेरे 8:30 बजे पहुंचना है, उसी समय कोई मेहमान आ गया, क्या करेंगे? अब आप कृपण बनोगे कि नहीं? देखो अभी व्यवहारिक जगत में है, उस समय अगर हम सत्संग छोड़ के और घर में बैठ गए, आप मानो न मानो उस समय आप हो कृपण। और दृष्टांत दूं? और दृष्टांत लगभग अपने मन को पढ़ना। नया वस्त्र मिल जावे तो आदमी उसको संभाल करके और ब्रीफ केस में बंद करके रखेगा, कहीं पार्टी में जाएंगे तब पहनेंगे, हैं? और पहन के कौन सा रहेगा दिन भर? जो यहाँ फटा हो दोनों जगह पे, कौन हो गया वो? भाई आपके पास अगर नया ना हो तो आप फटा हुआ पहनो, लेकिन नया वस्त्र बढ़िया है, बढ़िया चादर है, लेकिन उस बढ़िया चादर को बंधा करके रखा हुआ है, कभी पहनेंगे और सड़ा हुआ पहन रहे हो तो हो गए आप कृपा। और कहूं क्या? अगली कसौटी, अगली कसौटी, घर में फल रखा है, 10 फल हैं, 10 फल में से फ्रिज खोला, एक फल थोड़ा एक जगह पर काना निकल गया, हल्का सा दाग लग गया है। सबसे पहले कौन सा फल खाया जाएगा घर में? क्या हुआ? गलत कह रहा हूं क्या मैं? मतलब 10 सेब में से 9 बिल्कुल सही हैं,
और एक फल एक किनारे थोड़ा सा दाग लगने लगा। घर में आदमी कहेगा जो दाग लग रहा है पहले इसी को खत्म करते हैं, पहले उसी को काटेंगे। 9 फल बढ़िया रखा हुआ है, फिर 9 में से फिर जिसमें काना हो जाएगा फिर उसको काटोगे। तो आप अपने मन को समझो तो उस समय आपका चित्त कृपण भाव में चला गया। इसलिए परिभाषा हमने दिया, कृपण भाव यस्य साकार पंड्या। कृपणता हृदय का एक भाव है, कृपणता हृदय की चित्त की एक वृत्ति है। कृपणता वस्तु में नहीं है, कृपणता चित्त के भीतर है। जब हमारा हृदय कोई अच्छी चीज को छोड़ के निकृष्ट को पकड़ लिया, समझ लेना मैं हो गया उस समय। ठीक है, बृहदारण्यक श्रुति की एक लाइन कह करके आगे बढ़ता हूं। मैत्रेयी ने प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य से, गार्गी ने प्रश्न किया। गार्गी के शास्त्रार्थ में गार्गी ने पूछा, को वा कृपण, कौन कृपण है। देखो इस पर बहुत चिंतन है, कृपण शब्द बहुत चिंतन, कौन कृपण है इस सृष्टि में। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था, यौ वै एतद् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैत्य सा वै कृपण। हे गार्गी, यौ वै जो कोई भी इस जगत में आकर के मनुष्य का शरीर पा करके और उस अक्षर तत्व को, अविनाशी तत्व को, अपने आत्म स्वरूप को जाने बगैर चला गया। अक्षरम अविदित्वा, अपने आत्मा को, अविनाशी आत्मा को जाने बगैर प्रैत्य चला गया, सा वै कृपण है, वही कृपण है। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से हम उस अविनाशी तत्व को जान सकते थे, पा सकते थे, अपनी आत्मा में निष्ठ हो सकते थे। ये संभावना इस शरीर में थी और शरीर में नहीं थी। देवता का शरीर भोग प्रधान, दैत्य का शरीर क्रोध प्रधान, पशु की शरीर की बुद्धि जगी नहीं है, बुद्धि वहां सुप्त है। इस शरीर के भीतर ये सामर्थ्य थी, इस अंतःकरण में ये वृत्ति थी कि उस अक्षर अविनाशी तत्व को जान सकते थे। लेकिन संसार में माया का आकर्षण इतना घेरे था, माया का पर्दा इतना ज्यादा व्याप्त था हमारे चित्त में कि उस अक्षर तत्व की तरफ मैं चले ही नहीं, और उसको जाने बगैर ही यहां से हम चले। सा वै कृपणः, ये है हमारा यजुर्वेद का मंत्र। जो अक्षर तत्व को जाने, अक्षर तत्व को नहीं जाना क्यों? क्योंकि क्षर चीज में रमण रहा मेरा। क्षर माने विनाशी, जब विनाशी चीज में ही मैं लगा रहा तो अक्षर मेरे हाथ से निकल गया, उसको जाना नहीं और चले गए, वही कृपण है। अब इस कसौटी पर कसो तो आपको सड़क पर अगर जितने भीड़ जा रही है सब आपको कृपण ही दिखेंगे कि नहीं? भाले वो ठेले पर खा रहे हैं, भाले वो 500 रुपए की बोतल उड़ा रहे हैं, लेकिन जब मैं इस कसौटी पर कसूंगा तो सबके सब वहां पर हमको कृपण ही दिखेंगे। अर्जुन वही कह रहा है, प्रभु ऐसा लग रहा है, कार्पण्य दोषा अप, ऐसा लग रहा है कि कोई श्रेष्ठ रास्ता मैं छोड़ रहा हूं, किसी निकृष्ट रास्ते को मैं पकड़ रहा हूं। एक अगर यहां पर मेरा स्वभाव कृपणता से आक्रांत हो रहा है, कृपण हो रहा हूं, इसका मतलब यहां पर धन से नहीं है, यहां वस्तु से नहीं है, यहां अर्जुन के सामने विचारों में एक संघर्ष है। लगता है 2 विचार हैं, लेकिन हम श्रेष्ठ विचार को छोड़ करके किसी निकृष्ट विचार को पकड़ रहा हूं। भगवान ने कहा था ना, कसमलम, तेरे विचार गंदे। देखो ये चित्त में जो सुनोगे वही संस्कार पड़ता है। आप अच्छी बात सुनोगे उसका संस्कार पड़ोगे, खराब बात सुना गया होगा कोई दूत बन करके, अर्जुन के चित्त में वो भी पड़ा है। भगवान ने कहा तेरे विचार गंदे हैं, ये ठीक नहीं है, कसमल है, मिट्टी मिला हुआ है। अर्जुन के चित्त में वो भी बात बैठ गई और बिल्कुल उसी बात को यहां पर कहता है, ऐसा लगता है कि कोई निकृष्ट बात को पकड़ के मैं श्रेष्ठ की अवहेलना कर रहा हूं, उपेक्षा कर रहा हूं। हे प्रभु, इसलिए मैं पृच्छामि, इसलिए मैं पूछता हूं। क्यों पूछते हो आप ये भी समझो, बिल्कुल हृदय में अपने प्रश्न का कारण पक्का करो, क्यों पूछते हो आप। हाँ,
कई बार मैंने बताया है आप लोगों को कि हमको जब कभी कोई कहता है कि कोई हमसे एक प्रश्न पूछा था महाराज बता नहीं पाए, आप बताओ, लगभग तो हमारा उत्तर होता है उसी को बुला लाओ या उसी को भेज दो। ये आपका प्रश्न नहीं है ना, ये तो किसी और का प्रश्न है। जब प्रश्न अपना हो जाए तब उसका उत्तर होता है। अर्जुन कहता है पृच्छाम, इसलिए पृच्छाम, इसलिए पूछता हूं। क्यों? धर्म सम्मूढ़ चेता। अब हमारा चित्त धर्म और अधर्म में भ्रमित हो गया है, नहीं समझ पा रहा हूं ये धर्म है कि ये धर्म है, युद्ध करना धर्म है कि युद्ध से किनारे हो जाना धर्म है। चित्त मेरा भ्रमित है, इसलिए पूछ रहा हूं। आप हमको वो रास्ता बताओ। यत श्रेयः, बहुत बढ़िया शब्द है, यत श्रेयः स्यात्, जिसमें मेरा कल्याण हो। श्रेय माने कल्याण। श्रेय का मतलब सुख नहीं होता, श्रेय का मतलब मजा नहीं है, सुख नहीं है। श्रेय का मतलब है कल्याण, जिसमें मेरा कल्याण हो। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप हमको वही बताओ। बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, खेलना अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उसके माता पिता डांट के कहते पढ़ो, उसके लिए कल्याणकारी है, उसके लिए श्रेय। जो श्रेय का मार्ग बताएगा उसको पसंद नहीं करेगा कोई, नहीं, उसके चित्त में उठना चाहिए, हृदय के भीतर भाव उठना चाहिए। उसमें कष्ट है, श्रेय के मार्ग में कष्ट है। किसी भी वास्तव में अगर किसी को मातृत्व का सुख चाहिए तो पीड़ा से गुजरना पड़ता। जब तक कोई पीड़ा से नहीं गुजरता कोई सुख उसको प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे ही श्रेय के मार्ग में कष्ट है। अरे आप जरा सा ऑपरेशन कराना पड़े, कष्ट है उसमें। एक इंजेक्शन लगाता है तब उसमें दर्द होता है, लेकिन मेरे हित के लिए है। हम इस समय सुख वाला नहीं पूछ रहे हैं, इस लग में अच्छा लगने वाला नहीं पूछ रहा हूं। यत श्रेय, मेरा जिसमें कल्याण हो। मेरा याद रखना इस बात को, इसी बात को सरल भाषा में समझ लो। 3 लोग जब आपके आशा के अनुरूप आपको अच्छी अच्छी बात बोलें तो समझना आपका नाश करने वाले हैं। रामायण का दोहा याद होना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस। सचिव माने मंत्री, मंत्री जब डर के या किसी आशा के कारण प्रिय बोलेगा आपके राज्य का नाश हो जाएगा। सचिव जब प्रिय क्यों बोलेगा, प्रिय क्यों बोलेगा? आशा के कारण या डर के? डर के बोलता है उसको सरल भाषा में कहा जाता था ठाकुर सुहाती, आज की भाषा में चापलूसी, चमचा। आपके राज का नाश हो जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाए। फिर दूसरा कहा वैद्य, अगर डॉक्टर आपको प्रिय प्रिय बोलता है, बढ़िया बढ़िया बोलता है, किसी आशा के कारण आपके शरीर का नाश हो जाएगा। और तीसरा नाम गुरु, सचिव वैद्य गुरु। अगर गुरु आपसे आशा बनाए हुए है और उस आशा के कारण कि भगत नाराज ना हो जावे, हमको छोड़ के चला ना जावे, दान दक्षिणा देना ना बंद कर दे, और उसके कारण आपकी पीठ थपथपाए, तुम बहुत अच्छे हो, मनुष्य का शरीर पाए हो, तुम्हारे जैसा कौन है, उससे हमारे धर्म का अहित हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु 3 यत श्रेयः, जिसमें हमारा हित हो, कल्याण हो, वो बताओ आप। हमको पसंद कर लगने वाली बात नहीं, हमको अच्छी लगे वो अलग चीज है, मेरा हित हो गए वो बताओ। यस श्रेयः, निश्चितम, निश्चित करके बताइए प्रभु। क्यों बताएं तुमको? मान लो भगवान पूछ ले क्यों बताऊं तुमको? रिश्तेदार हो इसलिए रिश्तेदार हो इसलिए तुम केवल चाय के अधिकारी हो। रिश्तेदार नाश्ता कराओ, उसके साथ बैठ के 10 मिनट गप्पे लगा लो, बस इतने उसका हक है। परिवार वाला है तो धन संपत्ति का अधिकारी है। लेकिन ज्ञान अनुभव दिया नहीं जा सकता, जबरदस्ती निकाला नहीं जा सकता। ना तो मैं जबरदस्ती आपको ज्ञान दे सकता हूं और ना आप जबरदस्ती हमसे ज्ञान निकाल सकते, दोनों बातें हैं। ये भी नहीं, अगर देना ही होता तो सारे कोई एक महात्मा होते, अपने 500 शिष्यों को ज्ञानी बना देते, उनके बस में होता तो दिया भी नहीं जा सकता और जबरदस्ती निकाला भी नहीं जा। एक संबंध है,
वह आचार्य और शिष्य का, वो जो आचार्य और शिष्य का जो संबंध पक्का होता है, उससे ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। आचार्य के हृदय का अनुभव शिष्य के हृदय में वह अभिव्यंजना करे, व्यक्त हो जावे, उसका नाम होता है शिष्यस्त। मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम, आपका शिष्य हूं। शिष्य माने जो सीखने के लिए तैयार हो, बस सीधा सीधा अर्थ है। शिष्य माने जो सीखने के लिए आवे। सिखाने के लिए आवेगा तो वो शिष्य नहीं, फिर क्या बन गया? गुरु। महाराज आपको कुछ पता नहीं है, थोड़ा मुझको पता है, सुनो तो आप। फिर और लगभग आप समझना, आप अनुभव करना, आप बैठ जाना, 2-4 शिष्य आ जावे हमारे महात्मा लोगों पर, तो 4-6 शिष्य आ जावे और उनके बीच में शास्त्र की नहीं, क्योंकि शास्त्र के मामले में तो थोड़ा चुप हो जावे, राजनीति की चर्चा शुरू कर दो। आप देखना उस समय जो हमारे 4 शिष्य बैठे होंगे मेरे अपने, वो 4 में से आप निश्चित समझना, उनके मन को, उनकी वाणी पर आप गौर करना अपना तटस्थ भाव से होकर के। सबको लगेगा महाराज हमको ज्यादा पता है राजनीति के मामले में। ठीक है, आप गीता का श्लोक आपको आता होगा, राजनीति के मामले में तो मैं ही फिर वो सीखना नहीं चाह रहा है। शिष्यस्ते हम, सीखने के लिए माने आचार्य जो कहते हैं सो स्वीकार है। उन्होंने कहा ऐसा करो, ऐसा करने के लिए तैयार। साधिमा, साधि माने मुझको आप शिक्षित करिए, साधि माने आप हमको शिक्षित करिए, आप हमको पढ़ाइए, आप हमको बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। प्रपन्नम, प्रपन्न माने अब मुझको कोई दूसरा आसरा दिखाई। बहुत बढ़िया श्लोक है, या श्लोक याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। यही श्लोक गीता जी का भूमिका है, नींव, आधार है, जो साधक अपने अंतःकरण का विश्लेषण करके और भगवान के चरणों में शरणागति होता है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे कल्याण के लिए उपाय बताइए, मैं आपका शिष्य होता हूं, आपका शिष्य हूं। हाँ, ध्यान देना, शिष्य और शरणागति दोनों अलग अलग चीज है। इसीलिए कह, हाँ, मेरे शिष्य ऐसे थे जो दिखाई भी नहीं पड़ते, बाहर का नहीं कह रहा हूं, हाँ, जिन्होंने हमसे शिव दुर्गा मंदिर में कभी दीक्षा ले लिया, जोश में आ गए, भागवत कथा सुना होगा वहां पर, वहां कई सालों हमने प्रवचन किया, साल में 2-2 बार, जोश में आ गए, दीक्षा ले लिया, तो दीक्षा लिया माने हो गए अब हमारे शिष्य। और अब साल भर से वो दिखाई भी नहीं पड़े, अपना घर गृहस्थी, अपना परिवार, अपना दफ्तर दुकान जिसमें उनका रमण चल रहा है। तो वो शिष्य होना एक स्थिति है और शरणागति होना दूसरी चीज है। और ऐसे भी लोग हैं जो एक बात पूरा का पूरा मेरे पास में है, नहीं स्वामी जी जो मेरे लिए बताएंगे मेरे हित का होगा, मेरी शरण में है, दीक्षा किसी और से लिया उन्होंने। दोनों स्थिति, दोनों घटनाएं मेरे साथ में है, दोनों घटनाएं। दीक्षा किसी और से ले लिया था किसी समय, लेकिन अब मेरे पास में है, नहीं मैं तो स्वामी जी का शिष्य हूं, जो हमको बताते हो मेरे भलाई के लिए। अब बताओ कौन हमारे ज्ञान से लाभ कौन ले पाएगा ज्यादा? जो केवल मंत्र दीक्षा लेके चला गया वो, या जो मेरी शरण में है वो? दोनों का भाव सुन। इसीलिए यहां पर अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, फिर प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी ही शरण में भी हूं, आप हमको सिखाइए, आप हमको बताइए। वर्तमान समाज में शरणागति बहुत मुश्किल है, वही नहीं हो पाता है। हे प्रभु आप मेरे कल्याण का उपाय बताओ। आखिरी श्लोक, 8वां श्लोक, अर्जुन अपने मन की बात कहता है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ना प्रपश्यामि, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है।
ना प्रपश्यामि, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? मम अपनुद्यात, इस समय मेरे भीतर जो भाव आ गया है, मेरा हृदय जिससे छा गया है, और उसके कारण मेरी इंद्रियों में जो शोक हो रहा है, यत शोकम उत्शोषणम। अच्छा, जब शोक हो जाता है तो सब सूखा सूखा सा लगता है। जब शोक होगा तो गला सूखेगा, आंख सूखेगी, फिर उसमें जो है आंख से पानी बह रहा है, हम मलते जाएंगे। तो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले जो हमको शोक हो रहा है, यह शोक हमारा कैसे दूर होगा, इसको मैं कैसे मिटाऊं? हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं। यत शोकम, जो शोक हो रहा है, कौन सा? इंद्रियों को सुखाने वाला, इंद्रियाणाम शोषणम, हमारी इंद्रियों को शक्तिहीन करने वाला जो हमारे हृदय में शोक हो रहा है, इसको मैं कैसे हटाऊं? ना प्रपश्यामि, हमको दिखाई नहीं, मतलब रास्ता सुझाई नहीं पड़ रहा। अब हमको सही सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि मेरे मन का शोक, मेरे मन का दुख दूर हो जाए। उपाय क्या है, नहीं समझ में आ रहा। इसलिए मैं आपकी शरण में। हाँ, जो ये दिखाई पड़ रहा है, एक दिखाई पड़ रहा है कि लड़ोगे तो या तो मारे जाओगे, और या तो आप मार करके इतना बड़ा राज्य पाओगे। जब राज्य पाओगे तब तो तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। अर्जुन कहता है नहीं, यहीं पर हम कह रहे हैं, प्रभु आवाप्य भूमौ अस्पत्न, ये सारी की सारी भूमि, जितनी भूमि है हमारी, अपनी भी इनकी भी, सारी भूमि अगर हमको मिल जाए तो भी हमारे चित्त का शोक दूर होने वाला नहीं। अवाप्य भूमौ, भूमि पाने से शोक नहीं दूर हो जाता। भूमि पाने के बाद में फिर उसमें हल चलाना पड़ता है ना। भूमि पाने से अभिमान तुष्ट हो जाता है कि मेरे पास में 10 बीघा जमीन है, सुख नहीं मिलता उससे सुख नहीं मिलता। उसमें हमको परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें हमको बीज डालना पड़ेगा, उस बीज से फसल पैदा होगी, उस परिश्रम के कारण जब हमको भोजन की प्राप्ति होगी तब हमारा हृदय है। हृदय की सुख का कारण वो परिश्रम है। लेकिन आदमी समझता है कि हम देखो इतने बड़े साम्राज्य के हम राजा हैं, और ज्यादा बड़ा राज्य जिसका उसको नींद कम आती है। लगभग वो कहते हैं ना, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। आराम से कितने सारे लोग तो आराम से भोजन किया, और शाम कल दिन भर कितने सारे लोग निकले ही नहीं होंगे घर से। हम ठंडी भी हो रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है, कौन निकले? आराम से रजाई ओढ़े लेटे हैं, बढ़िया खाओ सो, कहाँ जाना है। जो बेचारे बड़े वाले हैं वो हाय तो अब उनको चैन नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, क्योंकि दिन भर का उनका प्रोटोकॉल बना होगा, पूरा का पूरा उनकी रूटीन है, ये है वो है वो है। बड़े सुखी हो आप लोग, बड़े सुखी इसलिए हो क्योंकि ज्यादा है ही नहीं। क्यों, सही कह रहा हूं कि नहीं? अब सोच लो, जितना ज्यादा होता है उतना ही आप परेशान होते। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, बस वो वाली स्थिति है। उतने में तब हमारे ऋषियों ने कहा संतोषी सदा सुखी, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समा। लेकिन ये तृष्णा मारे डालती है बहुत ज्यादा। अवाप्य भूमौ अस्पत, ये सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो, भूमौ सारी पृथ्वी का राज मिल जाए तो भी हमारे दिल को शांति। अच्छा फिर, अरे प्रभु ये पृथ्वी क्या, आप कहो कि नहीं धर्म युद्ध है, उनको मारो, उनको मारने के बाद तुमको स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा, क्योंकि धर्म युद्ध कर रहे हो, तो धर्म युद्ध करने में तुमको स्वर्ग की संपत्ति मिलेगी, काल्प वृक्ष मिलेगा, इंद्र का सिंहासन मिलेगा। तो अर्जुन कहता राज्यम सुराणाम अपि, सुराणाम अपि राज्यम, देवताओं का साम्राज्य मिल जाए तो भी मेरे दिल में एक कसक तो रहेगी कि मैंने अपने गुरुजनों को मारा,
मैंने पितामह भीष्म को मारा, प्रभु हमको देवताओं का राज्य मिल जाए तो भी हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं। ये है मोह का परिणाम। मोह का परिणाम, और उसका परिणाम अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। भिक्षा मांग करके जीवन जी लूंगा, लेकिन अपनों को मारना हमको अच्छा नहीं। एक एक करके बात करते करते मन में संशयात्मक वृत्ति आई। बस एक चीज सबसे श्रेष्ठ कि भगवान की शरण में चला गया। हो सकता है यही बात बोलता ना, संभवतः बोलता ना, और चुपचाप धनुष बाण लेके वहां से भाग भी जाता तो भागता नहीं। जो हृदय की बात है वो भगवान के सामने सब खोल के रख दिया है। यही सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट। अधिकारी, गीता का अधिकारी वही है जो आचार्य के सामने अपने हृदय को पूरी तरह से स्पष्ट खोल दे। ये नहीं कि गुरुजी आप खुद ही समझ लो, हाँ, ये नहीं महाराज आप समझ लो हमारे लिए क्या उचित होगा, उपाय बता दो। क्यों समझ लें? अगर महाराज जी समझना होगा तो समझेंगे तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। मुझको समझना होगा तो मैं ये समझूंगा तुम तो आत्मा हो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो। आपका अंतःकरण दुखी है तो क्यों दुखी है वो तो बताना पड़ेगा आपको। हमारे हृदय में इस प्रकार की ज्वलनात्मक वृत्ति आ रही, द्वेषात्मक वृत्ति आ रही, कारण क्या है? कोई परिवार, समाज, कोई घटना, कोई परिस्थिति आपको कहना पड़ेगा, तब उसका कोई ना कोई उपाय निकालेगा। लेकिन आप कहो महाराज अपने आप समझ लो, तो अपने आप कहेंगे ठीक है तुम आत्मा हो, जाओ रमण करो अपने आप में। अर्जुन ने अपने मन को स्पष्ट कर दिया। संजय बीच में संगत लगाते हैं। 2 श्लोक संजय का है। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुणाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय उवाच, संजय ने बीच में संगति लगाई है, बताया है, हे राजन धृतराष्ट्र, हे सम्राट, एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कह करके। कौन? गुणाकेशः, गुणाकेश अर्जुन। गुणाकेश अर्जुन इस प्रकार से कह के किसको? ऋषिकेशम, भगवान श्री ऋषिकेशम, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश भगवान, और गुणाकेशा अर्जुन के लिए, परंतप अर्जुन के लिए। तो अर्जुन का यहाँ पर 2 विशेषण देता है। परंतप, परान तापयत यतसा परंतप, जो अपने बल से, अपने ज्ञान से दूसरे को तपा देवे, उसका नाम हुआ परंतप। भाई जरा सा आग जल रही हो तो आप उछल के खड़े हो जाओगे गर्मी से। हाँ, ऐसे कोई ऐसा ज्ञानी आ गया पास में, घर के भीतर आ गया कोई ऐसा महापुरुष, आप खड़े हो गए बिल्कुल उनके स्वागत में। एक बार तो हक्के बक्के हो गए, क्या बोलूं। ऐसे कोई वीर आ गया, कोई बलवान आ गया, सामने वाला योद्धा बिल्कुल हक्का बक्का हो गया। अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने वैभव से, अपनी बुद्धि की विचारधारा से जो दूसरे को तपावे, उसका नाम हुआ परंतप। अरे परंतप तो ऐसा है कि 7 वर्ष का बालक नचिकेता आता है तो यमराज तप जाते हैं, और यमराज खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं। स्वस्ति में अस्तु, तुम्हारा क्रोध शांत हो। वैश्वानर ही, अग्नि ही अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं। यह है स्वभाव। परंतप माने अर्जुन यहाँ का विशेषण है। ऐसा अर्जुन का बल था, ऐसा गौरवशाली था, मोह के कारण ये स्थिति आ गई। अर्जुन को साधारण मत समझिए।
महाभारत का एक मुख्य पात्र अर्जुन है, मुख्य पात्र अर्जुन है। और परंतप अर्जुन गुणाकेशा, गुणाकेशा जिसके बाल थोड़े से घुंघराले हों। भगवान के भी हैं, इसलिए भगवान का भी नाम कहीं कहीं गुणाकेश आएगा। भगवान का भी गुणाकेश नाम है अर्जुन। यहां पर गुणाकेशा अर्जुन के लिए, ऋषिकेशम भगवान के लिए। ऋषिकेश कहते हैं निद्रा विजयी को, गुणाकेश का भी वही अर्थ होता है, दोनों का अर्थ वही। और वैसे अगर आप कभी ऋषिकेश जामे तो उसका असली नाम ऋषिकेश था, ऋषिकेश। लेकिन धीरे धीरे बदलते बदलते हा गायब हो गया। हा में जो है ओरी वाला रा लगा था, हा हलंत धन री वाला री, तो ऋषिकेश। धीरे धीरे हा गायब हो गया, बाकी बचा ऋषिकेश। तो ऋषिकेश परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने ऐसा कहा और चुप हो गया। तूसड़ी माने चुप हो गया, चुप होकर बैठ गया। धीरे से एक बात बोल दिया, ना योत्स्य इति। यहां पर है ना योत्स्य, ना योत्स्य। जब या के बाद में ई आता है तो वहां पर ए की मात्रा का लोप हो जाता है। यहां पर ए की मात्रा लगी हुई है लेकिन लिखा नहीं जाएगा, वो आप व्याकरण के द्वारा समझा जाता है। तो ना योत्स्य, हे प्रभु मैं लड़ूंगा नहीं। एक आत्मनेपद में हो गया, परस्मै पद में नहीं है, आत्मनेपद में। आत्मनेपद अपने लिए हो सकता है मेरे पक्ष वाले लड़े, मैं उसका गारंटी नहीं ले रहा हूं। ना योत्स्य इति को, हे कृष्ण, हे परमेश्वर, हे ऋषिकेश, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। अपना निश्चित वक्तव्य, ये उसका निर्णय है, निगमन, इसको हम कहते हैं निगमन है, हमारी विचारधारा है। मैंने अपनी बात बताई और अंत में मेरा निश्चय है कि मैं लड़ूंगा नहीं। ना योत्स्य, मैं लड़ूंगा, योत्स्य माने लड़ना, मैं लड़ूंगा नहीं, ऐसा कह करके चुप हो गया। संजय कहते राजन, भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण उसको देख के हंस पड़े। हाँ, प्रसन्न इव, हाँ, मतलब यू कहने का मतलब हंस भी रहे हैं और इतना जोर से नहीं हंस रहे हैं कि सामने वाले को बुरा लग जावे। दोनों बातें, इव हंसते हुए जैसे, हंसते हुए से। हाँ, मान लो भीतर उनके कोई दुख नहीं है, अर्जुन रो रहा है, उनके मन में कोई दुख नहीं है, मन के भीतर कोई दुख नहीं, लेकिन इतना जोर से हंसे नहीं कि उसको बुरा लगे। प्रहसन इव, हंसते हुए से भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं। हे अर्जुन घबराओ मत, ये तुम्हारे भीतर जो बीमारी आई है उसका इलाज मेरे पास है। ये हंसने का कारण, यहां हंसने का कारण और कोई नहीं, हंसने का कारण इतना कि कोई भी वैद्य अगर उसको बीमारी समझ में आ जाती है, उसके हृदय में पूरा विश्वास हो जाता है, तो मरीज चाहे जितना चीखे चिल्लाए उसको उसका प्रभाव नहीं। और ठीक हो, रुको अभी ठीक कर देते हैं, अभी ठीक होते हो, चिंता किस बात की। बिल्कुल उसी प्रकार से अर्जुन रो रहा है और भगवान विचार करते, घबराने की बात नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कौन सा रोग आया हुआ है, अभी ठीक होते हो, अभी ठीक होते। कहां पर? सेनयोः उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, वही घटना, दोनों सेनाओं के बीच में ही जहां रथ खड़ा हुआ है, वहां पर विषाद करते हुए अर्जुन को भगवान मुस्कुराते हुए से उपदेश करने लगे। अब देखो दोनों गुरु और शिष्य कैसा है, हाँ, एक है विषाद कर रहा है, हाँ, दूसरे हैं अपनी महिमा में है, अपने आनंद में है। हाँ, बस इतना है कि विषाद करने वाला वो भगवान की शरण में आ गए। भगवान कहते हैं अब तुम ज्ञान के अधिकारी हो, गीता के ज्ञान के लायक हो, तुम बैठो और मेरा उपदेश सुनो। ये तलवार जिनको भांजना है अभी भांजने दो, शंख बजाने दो। और इसके बाद लगभग 2-2.5 घंटे भगवान ने सुनाया होगा, अर्जुन ने सुना होगा, सारे योद्धा लोग खड़े खड़े देख रहे होंगे, इतना ही रहा होगा। अगर मान लो वहां भगवान उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है और उसी बीच में
कोई आकर के और बाण चलाता पेट पर तो जितने समय तक गीता का उपदेश हुआ होगा उतने समय तक शायद युद्ध शुरू नहीं हुआ। और चुपचाप सब खड़े देख रहे हैं। कुछ है, कुछ विशेष है, क्या है पता नहीं। और फिर हम लोग आगे का प्रसंग शाम से सुनते हैं। 11वें श्लोक से भगवान का उपदेश। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं।
कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।